हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर क्लास। जैसा कि हमने लास्ट सेशन के अंदर पढ़ा था, अर्थ के ऊपर दो तरह के सेल एग्जिस्ट करते हैं। वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड वन इज द यूकैरियोटिक सेल। अब इनकी अंडरस्टैंडिंग हमारे नीट के पर्पस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आगे के कुछ सेशंस जो है वो हम डिनोट करेंगे प्रोकैरियोटिक के ऊपर और उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे यूकैरियोटिक को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अर्थ के फॉर्मेशन के 700 से 800 मिलियन ईयर लेटर इनका पहली बार ओरिजिन हुआ था। अब जब ये ओरिजिन हुए तब इनकी जो कंस्ट्रक्शन थी, इनकी जो संरचना थी, वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी जो आज हमें देखने को मिलती है। सो जो इनिशियल लेवल पे ऑर्गेनिज्म अर्थ पे इमर्ज हुए, उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी। उनका जो न्यूक्लियस था वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था और उनका डीएनए ओपन डीएनए था, जिसको हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। सो प्रो का मीनिंग होगा प्रिमिटिव, प्रो का मीनिंग होगा प्रिमिटिव, और स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को बोलते हैं कैरियोलॉजी, जिसमें से कैरियो कंसीडर होगा या फिर कैरियो रिफर करेगा हमें न्यूक्लियस के लिए। सो ऐसा न्यूक्लियस, ऐसे सेल जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस अपने अंदर कंसिस्ट करते हैं, ऐसे सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस को कंसिस्ट करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे प्रोकैरियोट्स, इजंट इट? सो प्रोकैरियोट्स आर व्हाट? प्रोकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म कि जिनके अंदर हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके जेनेटिक मटेरियल के सराउंडिंग नहीं मिलता। इजंट क्लियर? सो एक्चुअली नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से वो किंगडम्स है जिनके अंदर हम प्रोकैरियोटिक को इमर्ज करेंगे। सो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि मोनेरा इज द किंगडम, राइट? किंगडम मोनेरा इज द वन इन विच वी कंसीडर्ड द प्रोकैरियोट्स, राइट? एंड नाउ द क्वेश्चन इज what kind of organisms monera consist? Basically monera consist bacteria. Among all the organisms there are bacteria under monera. अब देखो यहाँ पे मोनेरा में बैक्टीरियाज है, बट यहाँ पे वेरिएशन भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है बैक्टीरियाज के अंदर। कुछ बैक्टीरियाज बहुत ही स्मॉल है जिनको हम बोलते हैं पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा। कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज है, जनरली जब हम बैक्टीरियाज के बारे में कंसीडर करते हैं तब उनके बारे में हम हेट्रोट्रोपिज्म को, उसकी विषम पोषिता को अपने दिमाग में रखते हैं। बट यहाँ पे एक और चीज समझनी होगी, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, लाइक बीजीए, और यू कैन से द अदर टर्म फॉर बीजीए इज द साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा और भी जो प्रिमिटिव टाइम बैक्टीरियाज थे, जब अर्थ का एनवायरनमेंट, अर्थ का क्लाइमेट बहुत ही डिफरेंट था आज के मुकाबले, उनको हम बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। So overall, if you look on this all subtypes of organism, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मोनेरा और कुछ नहीं पर वर्ल्ड है बैक्टीरिया का। सो इसके अंदर सब बैक्टीरियाज आएंगे। सो बेसिकली प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं। सो इसके बारे में डिटेल अंडरस्टैंडिंग इन सभी के बारे में, लाइक आर्की बैक्टीरियाज, लाइक बीजीए, लाइक माइकोप्लाज्मास, लाइक यू बैक्टीरिया, सबको हम अंडरस्टैंड करेंगे, स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। आज हम यहाँ पर देखेंगे टाइप ऑफ बैक्टीरिया। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब क्वेश्चन है किसके आधार पे, किसके स्तंभ पे हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करेंगे? तो बैक्टीरिया का क्लासिफाई आज होगा उनकी शेप के अकॉर्डिंग। सो उनके शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 4 टाइप देते हैं बैक्टीरियाज के। द फर्स्ट टाइप इज कोकस। सो वो बैक्टीरिया जिनका शेप है राउंड, उनको आप बोलोगे कोकस बैक्टीरियाज। वो बैक्टीरियाज जिनका शेप है रोड लाइक, दे आर द रोड शेप बैक्टीरियाज एंड नोन एज द बेसिलस। जो बैक्टीरियाज कोमा शेप के हैं उनको आप बोलोगे विब्रियो, और वो बैक्टीरिया जो स्पाइरल शेप के हैं उनको आप बोलोगे स्पाइरेली। So this is the classification of a modern bacteria only, right? It is only for what? It is only for the modern bacteria. So यहाँ पे हमने समझा शेप के रिगार्डिंग इनका क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो बैक्टीरियाज है इनकी टेंडेंसी होती है कोलोनाइज होने की, कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन की इनकी हैबिट है, कोलोनाइजेशन होने की इनकी प्रकृति है। क्यों? बिकॉज इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस जो होता है, अकेला रहना एक तरह से खतरे से खाली नहीं होता, और उनके अंदर प्रोटेक्शन की कोई गारंटी नहीं रहेगी। तो कई बार क्या करते हैं ये बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रिक्टली ज्वाइन हो जाते हैं और एक कॉलोनी फॉर्म करते हैं, फिलामेंट भी फॉर्म कर सकते हैं। बट एक चीज याद रखनी है, इससे ये मल्टी सेल्यूलर नहीं बन जाते। क्यों? क्योंकि यूनिसेल्यूलर की डेफिनेशन होती है कि अगर कोई एक
सेल अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा, एक अकेला सेल अगर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में भी लिव हो सकता है तो उनको आप बोल सकते हो यूनिसेल्यूलर। सो ये यूनिसेल्यूलर ही रहेंगे, दैट इज जस्ट यू कैन से आप बोल सकते हो ये सिर्फ एक मिराज है, एक छलावा है अपने प्रोटेक्शन के लिए, अदरवाइज ये लोग सही में बोले तो यूनिसेल्यूलर ही है। चलो सो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इन बैक्टीरियाज को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करें तो ये आपको दिख रहा है coccus bacteria, not a coccus, actually it is the rod shaped bacteria, and as we learn that the rod shaped bacteria are known as what? They are the bacilli. Okay, so these are the bacillus bacteria. Now examples are important. So the examples of this bacillus bacteria are what? The examples are like lactobacilli, lactobacillus bacteria. The other example is the tubercular bacteria, which is the Mycobacterium tuberculi. You can say it is the acid fast bacilli. So acid fast bacilli are nothing, but it is a rod shaped bacteria which are nothing but the Mycobacterium tuberculi, जो टीबी को इंड्यूस करने वाले बैक्टीरियाज है। अब कई बार ये कॉलोनाइज हो जाते हैं और एक पूरा थ्रेड बनाते हैं, तो उनको आप बोलोगे स्ट्रेप्टोबैसिलस, उनको आप बोलोगे स्ट्रेप्टोबैसिलस। चलो यहाँ पे कोकस बैक्टीरिया जो है उनकी बहुत ज्यादा हैबिट होती है, उनका नेचर होता है कॉलोनाइज होने का सबसे ज्यादा। अगर कोई कोकस बैक्टीरिया अकेला है तो उनको बोलोगे आप माइक्रोकोकस, कि जो रेयरली आपको मिलेगा देखने को। जब दो कोकस बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं तब वो बनता है डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। And the example of Diplococcus bacteria is the Diplococcus pneumoniae, and Diplococcus pneumoniae is very dangerous bacteria, and it create the pneumonia under our body. The next type is when the coccus bacteria form chain or a thread, then it is known as a streptococci. Whenever you ask that the chain of bacillus, then it is a streptobacillus. When there is a chain of coccus bacteria, then it is this streptococcus bacteria. And if they form in the triangular colony, it is known as the staphylococcus. Normally staphylococcus and streptococcus are generally found and seen in the cases of what? जब गला खराब हो जाता है, सीजनल की बात कर रहा हूं मैं, अभी तो गला खराब होता है तो बेसिकली ये कोविड-19 की वजह से होता है, बट नॉर्मली जब गला खराब होता है उसकी लिए जो वजह होती है वो क्या होगा, यहाँ पर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो स्ट्रेप्टोकोकस का या फिर स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन हो सकता है। सो इतनी चीजों को आपको याद रखना है रिगार्डिंग द कोकस। अब यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है कोमा शेप बैक्टीरिया, और कोमा शेप बैक्टीरियाज को हम बोलते हैं विब्रियो। कोमा शेप बैक्टीरियाज को आप बोलोगे विब्रियो, एंड द एग्जांपल ऑफ दिस विब्रियोज इज विब्रियो कॉलेरी, दैट इज द विब्रियो कॉलेरी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज विब्रियो कॉलेरी? विब्रियो कॉलेरी करता क्या है? विब्रियो कॉलेरी इज द कॉज फॉर द कोलेरा इन ह्यूमन बीइंग। क्लियर? ये इंटेस्टाइन का डिसीज है जिसको बोलते हैं कोलेरा, जो होगा किसकी वजह से? विब्रियो कॉलेरी की वजह से। सबसे आखिर में देखते हैं दिस आर द स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, और जिनको हम बोलते हैं स्पाइरेली। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक अवर इनिशिएटिव, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।